और दोस्तों, आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी एक मशीन जैसी काम करने वाली ज़िंदगी है। इंसान अपने लिए समय नहीं निकाल पाता और कई ऐसे व्यवहार होते हैं जो समाज में उसे छोड़ने पड़ते हैं। अगर वो प्राइवेट नौकरी में है तो वहाँ वो मनमानी नहीं कर सकता, फर्लो लीव नहीं ले सकता, अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकता है, बहानेबाजी नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो और भी बहुत सारी घरेलू जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं। कहते हैं उसने बना दी जोड़ी या रब ने बना दी जोड़ी। बेमेल विवाह कई बार जी का जंजाल बन जाते हैं। शरीफ आदमी कई बार ऐसी लड़की वालों के चक्कर में आ जाता है कि जहाँ उसे बहुत मासूमियत दिखाई देती है, शराफत दिखाई देती है, जो खुद ही गिना देते हैं कि हम अपनी लड़की को ये आइटम देना चाहेंगे, आप चाहे दहेज मांगो या ना मांगो, हम अपनी मर्जी से देंगे। और भी कई किस्म के लालच। कई लोग देखते हैं कि लड़की के माँ बाप जो हैं उनके ऊपर और बच्चों की जिम्मेदारियां कम हैं, तो वो उनके बेटे को ज़्यादा सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। अब कई लोग बिचौली होते हैं, वो बिचौलिए भी कमीशन एजेंट जैसा काम करते हैं। गलत गलत इन्फॉर्मेशन ला के लड़के वालों को देते हैं कि लड़की इतनी पढ़ी हुई है, ये सुशील है, ये उसने ट्रॉफियाँ जीती हैं, ये मेडल जीते हैं, और क्लास में हमेशा फर्स्ट आती रही। पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने फर्स्ट डिवीज़न ले ली और अच्छी डिग्री प्राप्त की है। लेकिन जब शादी हो जाती है तब कलई खुलती है। आपको ध्यान होगा कि पहले पीतल के पतीले, कढ़ाई वगैरह होते थे, थालियाँ होती थी, थाल होते थे। तो एक कढ़ाई वाला मोहल्ले में आके अपनी भट्टी सी लगाता था ज़मीन में, और सारे मोहल्ले के लोग अपने पीतल के बर्तन उसके पास कढ़ाई कराने आ जाते थे। कढ़ाई कराने के बाद बर्तन बहुत चमक जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कढ़ाई उतर जाती थी, और जब दोबारा इंतज़ार किया जाता था कि कढ़ाई वाला कब आएगा, तो पता लगता था कि फलानी गली में है, तो लोग बर्तन उठा उठा के भागते थे। ऐसी कली खुल जाती है उस लड़की और उसके माँ बाप की, उसके परिवार की, जब शादी के बाद वो अपने चक्रव्यूह में परिवार वालों को, यानी कि वर पक्ष को लेने लगते हैं। अपनी बेटी के ससुराल वालों को वो बार बार ताने देते हैं, हमारी बेटी से ज़्यादा काम न कराना, हमारी बेटी को जैसा कपड़ा वो चाहे उसको लेके देते रहना, उसकी
देखभाल करना, उसको ज़्यादा आप घरेलू काम में ना लगाना, काम के लिए मेड वगैरह रखना, बाज़ार से उसको सब्जी सामान लेने नहीं भेजना। यहाँ तक कह देते हैं कि हमारी बेटी तो खाना नहीं बनाएगी, इसको आप रसोई में क्यों जाने देते हैं। अब इस तरीके से जो बातें होती हैं वो धीरे धीरे वर पक्ष, जो कि बहुत शरीफ होता है और मन ही मन खुश होता है कि उनको एक अच्छे घर की लड़की बहू रूप में मिल गई है, लेकिन जब वो लोग नाक में दम करने लगते हैं तब इनको ये नहीं सूझता कि अब वो कहाँ जाएं। वो बिचौली के पास जाते हैं तो वो भी नज़ारत मिलता है, बहानेबाजी करता है, बोलता है जी देखो हमें जैसी सूचना मिली थी, जैसा पता हमने लगाया था, हमने आपको बताया। हम कोई कमीशन एजेंट तो है नहीं कि उसके चप्पे चप्पे की जानकारी लेके आपको देते। हमने तो उसके बारे में जैसा सुना था और जैसा व्यवहार उस परिवार के लोगों का हमारे साथ था, हमने आपको रिश्ता बताया। धीरे धीरे यहाँ तक होने लगता है कि बेटे की कमाई उसके माँ बाप के हाथ नहीं जाती, बल्कि वो नई देवेली दुल्हन उसको हथिया लेती है। वो अपने ससुराल वालों को मोहताज कर देती है कि वो अपने खर्चे के लिए उसे रोज़ भीख की तरह पैसे मांगे। वो उनको इस तरीके से पैसे देते हैं जैसे डेली वेजेस पर मज़दूरों को मिलते हैं, और अगर बड़ा नोट दे भी दिया तो बाद में उससे हिसाब मांगा जाता है और जो पैसे बचे हुए होते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं, जबकि उनको पता है कि जो ये पैसे बचे हैं वो कल फिर काम आएंगे। तो लड़के के माँ बाप दुखी हो जाते हैं। उसके बाद फिर नए हथकंडे होते हैं। आए दिन लड़की के घर वाले अपने बेटी के घर ये देखने आते हैं कि बेटी दुखी तो नहीं है। वो आके कहेंगे बेटी तेरे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, तूने ऐसे दुपट्टा कमर में क्यों बांध रखा है। तो वो कहती है मैंने झाड़ू पोछा और बर्तन किए हैं। अब जब वो परिवार का हिस्सा है और वो अपने मैके में भी करती रही है काम, तो ससुराल में आके वो क्या उसका स्टेटस चेंज हो गया है तो वो महिला सदस्य ही, जो कि घर की लक्ष्मी मानी जाती है और परिवार को सुखी रखने में उसका बहुत हाथ होता है, लेकिन इसका हाथ परिवार को दुखी रखने में आ जाता है। धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, झूठे इल्ज़ाम लगने लगते हैं। उसके बाद धमकाया जाता है कि सुधर जाओ नहीं तो एफआईआर करा देंगे, जेल हो जाएगी। हरियर थैंक्स सॉरी। और जो परिवार इतने सालों से सुखी चला आ रहा होता है, अब वो अपनी बहू के आने के बाद दुखी हो जाता है। उससे क्या कहें क्या ना कहें, कुछ नहीं कहें तो वो पड़ी रहेगी अपने बिस्तर पर, कुछ कहें तो मैके को फ़ोन कर देगी और वो आप धमकेंगे। लड़की की माँ शर्म हया त्याग कर मोहल्ले में खड़ी होकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जैसे चुनावी सभा में की जाती हैं कि उनकी लड़की की बीमारी में देखभाल नहीं हुई है, इसका पैसा इस पर खर्च नहीं होने देते हैं, इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता।
ऐसे कई झगड़े होते हैं। अब लड़के वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, हर अपराध या दुर्घटना पहले दस्तक देती है। उस दस्तक को तभी सुना जा सकता है जब आप कान खुले रखें। तभी किसी दुर्घटना को होने से पहले पहचाना जा सकता है यदि आंखें खुली रखें। आंखें कान बंद करके आजकल औरों को भी अपनी ही तरह शरीफ समझना आजकल बहुत बड़ी मूर्खता सी हो गई है। आप देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 6 बार देखिए, लेकिन ये नहीं है जब आए दिन ऐसा होने लगे तो आप चुपके से पुलिस के पास जाए और इस चीज़ की शिकायत करें। अगर वो कहते हैं कि रिटन स्टेटमेंट दे दो, कंप्लेंट राइटिंग में दे दो, तो बिल्कुल दे दीजिए और पूरी बातें बताइए। उसमें लिखिए कि यदि कुछ हुआ, कोई दुर्घटना हादसा हुआ, तो हम पहले इसलिए सूचित कर रहे हैं कि इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यदि आपने इसको करके अपना पक्ष मजबूत किया है और अपनी पास रिकॉर्ड के लिए उसकी कॉपी कंप्लेंट की एफआईआर की रखी है, तो वक्त पर वो स्टेटमेंट जो दस्तावेज होते हैं ना, ये काम आते हैं। ये जितनी डीड्स होते हैं, DEEDS, डीड्स होते हैं किसी चीज़ के कागजात, चाहे ज़मीन के हों, गाड़ी के हों, फ्लैट के, मकान के हों, वसीयतनामा हो, शादी का रजिस्ट्रेशन हो, शादी के कार्ड हो, एल्बम हो, ये सब दस्तावेज होते हैं। वो वक्त पड़ने पर कानून के तौर पर, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर होते हैं कानूनी, वो गैर कानूनी नहीं होते हैं, उनको आप सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। हाँ, यदि आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो कोर्ट में वो नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो सर्टिफाइड और ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप इसकी वीडियोग्राफी करें तो आप पुलिस में रिटन कंप्लेंट और एफआईआर करें, तो उसमें मेंशन कर दीजिए एक पैराग्राफ अलग बना के कि सबूत के तौर पे आप जो व्यवहार आपके साथ होता है, जैसी बातें होती हैं, और खुद को चोट लगा के बताया जाता है कि घरेलू हिंसा हुई, इस सब की आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, कंप्लेंट में दे दीजिए। वो आपका जो है एक सर्टिफिकेट के तौर पे काम आएगा। और सावधान रहिए, अपने किसी अच्छे एडवोकेट से आप सलाह मशवरा करते रहिए कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। यदि आप इस रिश्ते को बनाए नहीं रखना चाहते तो आप डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जो बाद में फांसी का फंदा बन जाए, उस रस्सी को दूर रखिए, उस पंखे को दूर रखिए, उस टूल पे जिस पे चढ़ना पड़ेगा उसको दूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पुरुष आयोग के लिए ये चैनल जो है, इसका उद्देश्य है। और आप यदि नए हैं और शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।